गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग कल देख रहे थे गणेश चतुर्दशी के बारे में। गणेश चतुर्दशी के बारे में यानी गणेश जी के बारे में, इसमें गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी के बारे में कुछ जानकारी ली कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनका नाम ऐसे कैसे पड़ा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि उनके जो एक एक अंग है, कल बताए थे कि हम एक एक अंग के बारे में जानेंगे कि वो हमें किस तरह का ज्ञान देते हैं, मीन्स, और वो ज्ञान हमें जीवन में कैसे ला सकते हैं, कैसे उसकी मतलब धारणा हम अपने जीवन में कर सकते हैं, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गणेश जी का सिर के बारे में। ज़्यादा चर्चा रहता है सिर का कि वो हाथी का सिर कैसे लगा, वो कल हम लोग देखे थे। उसका वीडियो का लिंक इसमें हम डाल देंगे। और आज हम देखेंगे उनका सिर इतना बड़ा क्यों दिखाया गया है। सिर बड़ा दिखाया गया है लेकिन आँख एकदम छोटी छोटी। तो सिर के बारे में कल भी जाने थे कि मीन्स अहंकार भरा सिर हटा करके और ज्ञान और बुद्धि से भरा सिर लगाते हैं शंकर भगवान, ना कि उनके सिर को कट करते हैं। क्या करते हैं, बदल देते हैं। गणेश जी के सिर को हटा करके मीन्स अहंकार जो था उनको, वो अहंकार भरा सिर हटा करके ज्ञान बड़ा सिद्ध सिर लगा देते हैं। तो वही जिसके मतलब ज्ञान भरा हुआ है, सिर में क्या रहना चाहिए, बहुत बड़ा रहना चाहिए, बहुत भरा हुआ रहना चाहिए। और आंख छोटी इसलिए दिखाती है कि दूर दृष्टि है ना, दूर का भी सोचते हैं कि दिमाग में जो भी है, हम लोग कभी कदार बड़बड़ा के गुस्सा में उगल देते हैं, कभी जहाँ जो मन में आया वो कर देते हैं। लेकिन नहीं, हमें दूर दृष्टि होना चाहिए, है ना, दूर का देखना चाहिए। दूर देखते तो ऐसे ही आंखें छोटी हो जाती है, यानी दूर दृष्टि का प्रचार मीन्स वो स्वरूप दिखाया गया है, छोटी छोटी आंखें, है ना, कि ज्ञान से बड़ा सिर है, भरा सिर है लेकिन आंखें छोटी है। वो दूरदृष्टि, हमें भी दूरदृष्टि देख के, सोच के, विचार के किसी भी कार्य को करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुंह छोटा दिखाया गया ना। मुंह छोटा है लेकिन कान बड़ा। तो क्यों दिखाया गया, मुंह छोटा मीन्स कम बोलना है और कान बड़ा मीन्स ज़्यादा सुनना है। ज़्यादा सुनना तो है, और भी, और ऐसे कैसे सूप जैसा दिखाया गया है। सूप क्या करता है, छान के, है ना, अच्छी चीज़ों को छान के रख लेता है और गंदी चीज़ों को फेंक देता है। तो उनका यह कान भी हमें बुद्धि देता है कि बाहरी जो भी गंदगी है, जो गलत बातें हैं, उसे अंदर नहीं आने दे, छान के उसे बाहर ही फेंक दे, है ना। इसके पहले भी हम लोग एक बार एक वीडियो में जाने थे, सावन का था व्रत, कि हमें व्रत करना है कि गलत चीज़ों को अंदर नहीं आने देना है, ऐसा व्रत करना है। बहुत कोई बोलता है ना, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, लेकिन नहीं, सिस्टर शिवानी बताती कि उसी बीच में यहाँ पे एक बुद्धि मेन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है, चाहे ये हो के गुजरता है, तो यहाँ पर बैठ जाता है, छाप छूट जाता है। इसलिए हमें सुनना ही नहीं चाहिए। अगर किसी का कोई गलत शिकायत बात कर रहा है, किसी के बारे में बात कर रहा है, तो उसे हमें सुनना ही नहीं है कि इधर से इधर जाएगा, इधर से निकालेंगे, उसे बाहर ही फटक करके, छान करके किनारे कर देना है और सिर्फ अच्छी चीज़ों को हम अपने अंदर लेना है। उसके बाद दिखाया गया है वो उनका दांत के बारे में। एक दंत, दो दांत दिखाया बट एक दांत टूटा हुआ है, और एक दांत, अरे उन्हें एक दांत बड़ा है, ठीक ठाक है, मीन्स एक दंत कहा गया है। तो एक दंत क्योंकि आज हमारे जीवन में देखा जाता है डुअलिटी हर चीज में, मीन्स दो, हाँ, आदमी भी कई, अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, मीन्स हर जगह डुअलिटी दिखाया जाता है। अगर कोई सामान भी लेने जाए तो उसका डुप्लीकेट मिलेगा कि ये डुप्लीकेट उसका है, एक अच्छा है और ब्रांडेड है तो इसका ये कीमत है, लेकिन उसी का डुप्लीकेट है तो इसका ये कीमत है। मतलब हर जगह डुअलिटी दिखाया गया है। लेकिन नहीं, गणेश जी की दांत यह बुद्धि देती कि हमें एक जैसा एक होना चाहिए। अगर जिसके सामने जो व्यवहार कर रहे हैं, हमें अंदर से वही होना चाहिए। हमें जो अपने लिए अच्छा लगता है, दूसरे के लिए भी वही करना चाहिए। नहीं तो सामने में भी हम लोग चपलूसी कभी कभी बहुत लोग कर लेते हैं, मुंह में पर बोल देते हैं, हाँ तुम्हारा बहुत अच्छा ड्रेस अच्छा लग रहा है, चाहे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, और मन में कुछ और चलते रहता है। तो
ये नहीं। और सबसे बड़ा चीज़, हमें बॉडी कॉन्शियस से नहीं जानना है ना कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे करते हैं, लेकिन उसके बारे में तो हमको बड़े हैं तो मान सम्मान देना है, तो ऐसे बोल नहीं सकते हैं अंदर से, लेकिन कुछ अलग चीज़ चल रहा है। लेकिन नहीं, सब कोई को एक समान सॉल कॉन्शियस से देखना है कि सभी एक एक दांत यह बताता है कि सभी हम लोग एक आत्मा है, और आत्मा, सभी आत्मा के एक ही गुण है। सबके जो 7 गुण हमारे में है, वो 7 गुण नेक्स्ट आत्मा में, वही 7 गुण नेक्स्ट आत्मा में है ना। आज जो वो अच्छे हैं या बुरे जो भी हम देख रहे हैं, वो बॉडी कॉन्शियस है। तो हमें सॉल कॉन्शियस में रहना है, सब कोई एक है और सभी अच्छी आत्मा है, पुण्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है, सबके गुण अच्छे हैं। आज किसी कारण बस उनके गुण बाहर से कुछ दिख रहे हैं या कुछ दिख रहे हैं, लेकिन हमें धारणा करना है, जब हम सीख रहे हैं या हम इस जर्नी में हैं, है ना, कि कुछ सीख रहे हैं या शॉल के बारे में जान रहे हैं, तो सबको देखना है, शॉल कॉन्शियस में देखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे, बहुत सारा चीज़ है ना, आगे भी है, जैसे कि उनका सूंड है, पेट है, उनका जो वो तलवार लिए हैं, है ना, ये सब भी चीज़ है। तो उसको नेक्स्ट देखेंगे। जैसे सूंड भी है, तो सूंड क्या है, वो बताया जाता है कि सूंड से वो पेड़ भी मीन्स तोड़ लेते हैं, और सूंड से बच्चे को भी उठा लेते हैं। तो सूंड है ना, स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है। तो हम लोग अभी स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हैं, जिससे हमें कड़े से कड़ी बातों को भी हम सहन कर सकते हैं, झेल सकते हैं, और मीन्स सॉफ्ट से सॉफ्ट बातों में भी नॉर्मल साधारण रह सकते हैं। कभी होता है ना, हम लोग बह जाते हैं भावनाओं में, कभी बह करके और गलत हो जाता है, या कभी गुस्सा में गलत हो जाता है। तो नहीं, हमें गुस्सा में भी स्थिर रहना है और मीन्स खुशी में भी स्थिर रहना है। तो ये सूढ़ हमें ज्ञान देता है कि हमें हर समय स्पिरिचुअलिटी में रहना चाहिए। स्पिरिचुअल हमें ये दोनों शक्तियाँ देती है कि कड़ा से कड़ा काम, यानी पेड़ भी गिरा सकते हैं, और आराम से छोटे बच्चों को भी उठाते हुए दिखाया जाता है। बहुत सारे हैं पॉइंट्स ऐसे, लेकिन चाहेंगे कि कल के वीडियो में इसको हम ख़त्म करें, और ताकि परसों तो गणेश चतुर्दशी है ही, तो बाकी का हम कल के वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।